हाय एवरीवन। हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जन भाई प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, पहला हमारे पास क्वेश्चंस है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन ए f इजकल टू आर बाई टू, ऑप्शन बी f इजकल टू 2r, ऑप्शन सी f इजकल टू 3r बाई टू और ऑप्शन डी f इजकल टू 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास होता है कि f इजकल टू आर बाई टू। एफ इजकल टू क्या होता है? आर बाई टू। यानी कि हमारे पास जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर सेकेंड, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसमें? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण का और कहाँ प्रयोग होता है? तो जो टॉर्च होता है, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में होता है। किसमें? सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? किसका? समतल दर्पण का। तो जो समतल दर्पण का उपयोग होगा वो कपड़े की दुकान में। किसमें? कपड़ों की जो दुकान होती है, कपड़ों की दुकान में। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? गाड़ी में जो यात्री बैठते हैं उसको देखने के लिए जो ड्राइवर होता है पीछे के यात्री को गाड़ी में जो बैठे रहते हैं उनको देखता है, उसमें भी किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, यानी कि जो गाड़ी की साइड मिरर होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एफ, ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर सी पी और ऑप्शन नंबर डी सी और एफ के बीच। यानी कि जो ये सी है इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या है। फोकस पी जो होता है हमारे पास पॉइंट होता है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, मध्य बिंदु। ठीक, पी। अब ये सही इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी एफ, यानी कि फोकस से होकर के क्या होती है? गुजरती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल दर्पण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल दर्पण। किसका? समतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन नंबर ए दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी लेंस से, ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म से, ऑप्शन नंबर डी कांच की सिल्ली से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कौन सी? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से, ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 7 होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
अभिलंब के निकट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास ये कोई माध्यम है, क्या है ये माध्यम, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अब ये हवा से क्या करेगा, ये हवा से किस में एंट्री करेगा, कांच में। तो जैसे ही कांच में एंट्री करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से थोड़ी सी झुक जाता है। तो यही अभिलंब के क्या, ये अभिलंब जो है अभिलंब के क्या आ रही है, ये निकट आ रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब के निकट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। तो जिसका अभिदृश्यक होता है ये होगा कौन सा, उत्तल लेंस होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें पूछा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या कंडीशन, यानी कि हम जानते हैं कि F = R/, कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी क्या दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 = R/2। अब ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो R = हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो यही इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 का, कि यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है A sin R/sin I, B sin I/sin R, C sin I × sin R और D sin I + sin R। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है कि sin I/ क्या होता है, sin R होता है। क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है, एक चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे, कि जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि ये देख ये क्वाड्रांट है, तो जब भी हमारे पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तो जैसे ही एक माध्यम से आएगा ये दूसरे माध्यम में जैसे ही आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो ये हमारे पास जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि डिवाइड के कंडीशंस में होगा, तो इसीलिए sin I बराबर क्या हो जाता है, sin R होता है।